गोपाल भगवान की। सब बैठ जाओ। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी मेरे बेटे का ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, दोनों बच्चे का। कहाँ लगता है मन? मोबाइल में। मोबाइल कौन देता है उनको? कोई नहीं देता, मगर वो ले लेता है। स्कूल से आया और सबसे पहले मोबाइल लेता है। तो मोबाइल कोई नहीं देता तो मोबाइल आपके घर में से पड़े रहते हैं क्या? नहीं, मतलब कूलर के ऊपर रख देते हैं और जैसे आया वो सबसे पहले मोबाइल ही उठाता है। कूलर के ऊपर ना रखा करो अब, है ना जी। मोबाइल या तो अपने पास रखो जी। या तो ताले के अंदर। और बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा, एक भी बात नहीं मानता है। कौन? ये। क्यों बेटा तुम जिद्दी हो? मोबाइल चलाना सही है, बात करो। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है आपको? सर गेम। गेम। बेटा जिंदगी में आगे चल के रियल गेम बहुत मिलेंगे। सर आप अभी गेम खेल रहे हो, बड़े हो जाओ फिर लोग आपके साथ गेम खेलेंगे, हैं? हाँ। इसलिए अभी ना खेलो, ठीक है ना? मैं पढ़ाई भी करता हूँ गुरुजी और सुबह पूजा भी करता हूँ। हाँ, पर आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जो ध्यान आप गेम में लगाते हैं वो पढ़ाई में लगाएंगे तो आप ना और टॉप करेंगे, अपने स्कूल के बच्चों से आप आगे रहेंगे। हाँ गुरुजी। अपने को आगे रखना चाहिए। हाँ गुरुजी। ठीक है? ठीक। गुरुजी हम लोग कटनी से आए हैं, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं पूरे हम सब कोई। आज पहली बार आए हैं। खुश रहिए। माताओं का दर्शन किया आपने? अभी नहीं किया, अब करेंगे। माताओं का दर्शन करिए, प्रसाद पाइए। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम लोग के घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ हम लोग 1.5 साल से मतलब आरती करते थे, लेडीज जेंट्स सभी मिलके। लेकिन उतना 1.5 साल करने के बावजूद फिर कुछ दिन के बाद सब मना करने लगा कि लेडीज को आरती नहीं गानी चाहिए, आरती नहीं करनी चाहिए। किसकी आरती? भगवान जी की, राधे श्याम की, दुर्गा जी का। कौन मना कर रहा था? वहाँ का पब्लिक जितने हैं। तो उनके लिए आप ऐसा कर सकती हो, मिर्ची का धुआं निकालना पड़ेगा और उन्हें उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची का धुआं, तब फिर वो बोलेंगे हाँ कर लो आरती। नहीं, मतलब कहते हैं कि लेडीज को आरती गानी नहीं चाहिए, तो क्या ये सही है? गानी चाहिए। क्यों नहीं गानी चाहिए? जैसे हम मतलब पंडित जी जैसे आरती करते थे तो हमसे करना बोलते चाहिए। थे। इस अफवाह में ना पड़ो भाई, अफवाह बड़ी चलती है। ये अफवाह कौन फैला रहा कि महिलाएं आरती नहीं कर सकती? बस उसी के कारण आरती के लिए लेडीज को मना किया गया, तब से आरती लेडीज नहीं करती है। मतलब पंडित जी ही एक हैं तो वही करते हैं, कोई लेडीज अब मंदिर आती नहीं है। तो पंडित जी आरती करें तो आप लोग आरती गाओ, ओम जय। तो वही गाते हैं पंडित जी, तो मना किया जाता है। अरे फिर वो ठीक नहीं है मना करना, आप करते रहो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आप हम लोग पर ऐसा कृपा बनाए कि हम लोग घर का कष्ट दूर हो जाए। बहुत हम लोग कष्ट में हैं। अगले साल अपने बच्चा का यहीं ले आके तुलादान करवाए, कले बच्चा का करवाए हैं, फिर आजान क्षेत्र भी बांटे हैं। हम लोग के घर बहुत कष्ट है, हम लोग का बहुत तबीयत खराब रहता है। क्या कष्ट है? सब लोग का, हमारा पति का भी थायराइड हो गया है, सब तबीयत खराब रहता है, हमारा भी उसी तरह रहता है। तो योग किया करो, खाने पीने पे कंट्रोल। क्या हम लोग सब कंट्रोल करते हैं गुरुजी, कुछ नहीं खाते हैं तो भी हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। क्या खाते हो आप लोग? अच्छा बताओ। दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ये सब हम लोग। और कितने बजे खाते हो? खाते हैं 10-11 बजे, कभी रात को भी 10 बजे तक हम लोग आते हैं तो लेट हो जाता है। रात को खाने से ही बीमारियां ज्यादा होती हैं। यदि आप रात का खाना बंद कर सकें तो ज्यादा उत्तम है। ठीक है गुरु। एक छोटा सा भजन देंगे गुरुजी। योग किया करो। मैं हूँ नाबालिग गुरुजी, मुझे अपना लो, अपना बना के गुरुजी गल से लगा लो। बन के भिखारी गुरुजी ठोकर खाई, ठोकर खाते खाते वृंदावन आई। गुरु मर पूछी है ता हंस के बताई, पाप दोष कर्मा के कर दी सफाई। अर्जी हमारी गुरुजी, मर्जी तुम्हारी, अपना बना के गुरुजी
राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जी, जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। अभी मेरे माताजी पिताजी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। बताइए। और मेरा 2 प्रश्न है गुरु जी कि आज एकादशी है, उसके अगले दिन रामनवमी है, तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी के अगले दिन रामनवमी कैसे आ सकती है भाई? नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। एकादशी के बाद नवमी कैसे आ सकती है? सॉरी गुरु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है, डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। तो वहाँ ना मतलब मैं नवादा के क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं और हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सेवा करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा है प्रभु जी कि जहाँ पे हम सेवा करते हैं वहाँ बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं। तो बहुत माताएं लोग बोली हैं कि ये चीज़ मतलब सही नहीं है, सेवा नहीं कर सकते हैं जहाँ पे नॉनवेज खाते हैं। तो आप ही बताइए गुरु जी कि क्या मतलब वो सही है या फिर गलत है? नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए। और मांस क्यों आप मत खाना, आप सेवा करना भगवान जी की, मांस मत खाना। और गुरुजी मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से हम लोग को इतना सेवा मिला है और आपके ही आशीर्वाद से मेरे माताजी पिताजी मतलब इतना भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं। उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हमारे जो बड़े पिताजी हैं हमें घर से निकाल दिए हैं हम लोगों को। आप लोगों को? आपके साथ और किसको? हमारी बहन है, हमारी मम्मी, हमारी पिताजी हैं, हमारे 2 बहनें हैं। आपके पिताजी ने आपको, आपकी बहन को, आपकी माँ को घर से निकाल दिया? निकाल दिए बड़े पिताजी। बड़े पिताजी? हाँ। क्यों निकाल दिए? वो घर बेईमानी कर लिए हैं। घर पे बेईमानी कर लिए हैं जमीन। अच्छा, बेईमानी। घर आपका वाला अपने नाम करा लिया? नहीं, नाम नहीं करवा लिए। हाँ। मतलब बेईमानी कर लिए, वो ऐसे नाप के ले रहे हैं। नहीं तो आपका जो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी अभी भोजन कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर। तो आपके पिताजी को भी निकाल दिया? हाँ। नहीं तो आपके तो पिताजी हम लोग घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। नहीं तो आपका जो घर था वो आपका घर नहीं था? आपका मेरा ही घर है, मेरा ही घर था। फिर तो आपके घर से ही आपको क्यों निकाल दिया? वो बेईमानी कर रहे हैं। क्या बेईमानी हुई वही तो बताओ। मतलब जैसे खेत में है तो खेत में 2 बीघा था तो 1 ही बीघा था, 1 बीघा आता था। तो आपके दादाजी अभी हैं? हाँ है। तो दादाजी से कहो कि ठीक ठीक बंटवारा करो। दादाजी नहीं है, पिताजी है। दादाजी एक्सपायर कर गए। तो दादाजी बंटवारा करके नहीं गए? नहीं, बंटवारा करके नहीं गए। तो आप लोग कितने भाई हैं पिताजी आपके? 2 भाई हैं। तो दोनों भाई प्रेम से बंटवारा कर लो ना, सब बांट लो आधा आधा। तो वो जजमानी का जो मिला था उसमें भी बेईमानी कर लिए हैं। जजमानी में बेईमानी क्या हो गई? हाँ, जैसे 4 बीघा खेत मिला था ना तो दोनों जन कर रहे थे, तो अभी वो बोले हम अकेले ही करेंगे। नहीं तो 2-2 बीघा हो जाएगी दोनों की, 50-50, 2 उनकी 2 आपकी। वो मानते ही नहीं है ना। नहीं तो आप पुलिस कंप्लेंट करिए, आप कोर्ट केस करिए और आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। हम जैसे काम करने के लिए जाते हैं तो कहीं काम नहीं लगता हमारा। काम तो लगेगा पर अपने अधिकार ले लो पहले। ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। सुखी रहिए। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? उम्र ए मैया को बिठाल दो। 30 साल। 30 साल के हो गए आप? 30 साल का हो गया मैं। क्या काम करते हो? खेत है हमारा। कितना? 2 एकड़ है। 2 एकड़। 2 आपके एकड़। पिताजी हैं? हाँ, पापा हैं हमारे। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन हैं। अरे सब पूछ रहे हो भाई। 3 बहन हैं। मैया तुम नकल कराने खड़ी हो गई वहां। कितने भाई हो आप? मैं एक हूँ। और बहन? 3। ठीक। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होकर भी नकल करा रही है।
2 एकड़ है। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी? कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए? कहाँ तक पढ़े हो? हाँ? कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। 10वीं तक पढ़े हाँ। हो? तो फिर शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। हाँ। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ। हाँ? जल्दी बताओ। क्या? हाँ मैया से पूछ लो, चलो। हाँ मैया बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ब्याह करना है। हाँ। तो इससे ब्याह का क्या संबंध है? हाँ, फिर पूछो मैया से। मैया बताओ, पास चली जाओ, पास जाओ। हाँ बताओ। मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ, उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ, तीनों की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती बहन? मेरे को सीधा बोलते हैं लोग। हैं? मेरे को लोग सीधा बोलते हैं। आप बहुत सीधे हैं। हाँ। तो सीधे लोगों का ब्याह नहीं होता क्या? नहीं, आशीर्वाद है आपका। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ठीक। चिंता ना करो। हाँ। गुरुदेव राधे राधे जी। मेरे पिताश्री शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको धाम लेके आते हैं, वो धाम भी आते हैं, मतलब कि पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी छूट नहीं रही है। वो शराब? छोड़ना चाह रहे हैं। शराब? हाँ जी। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ। खड़े नहीं हो रहे। क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार? अनिल कुमार तो हम ही हैं। खड़े हो जाइए पापा। अनिल कुमार खड़े हो जाओ भैया। वो बोलते हैं छोड़ना चाहते हैं, मतलब कुछ दिन तक छोड़ देंगे लेकिन छोड़ नहीं पाते। यहाँ आओ अनिल कुमार जी, हमारा नाम भी अनिल कुमार है। चलो जब तक। गुरुजी राधे राधे, मैं इंदौर से आई हूँ। मैंने आपसे 2016 में गुरु मंत्र लिया था। तो हमें नाम जाप मन में करना चाहिए या हम सामने भी कर सकते हैं? किसके सामने? मतलब बच्चे वगैरह, मतलब ऐसा बोलते ना कि नाम जाप से मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। और गुरुजी मैं आपके लिए राखी लेके आई थी, तो वो मैं भूल गई हूँ, पर मैं दिल से आपको अपना भाई मानती हूँ। बिल्कुल। गुरुजी, ये मेरा बेटा, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आप मेरे को बहुत सुंदर लगते हो। मैं मैया के लिए गुल्लक लाया हूँ। ठीक है, खुश रहिए, सुखी रहिए। नारायण से बात कराओ। नारायण को क्या बात करनी है? ये नारायण पीछे। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं कहना चाहता हूँ जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं आजकल बहुत ही मतलब बैड खबर जो आपके बारे में छाप रहे, बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा। कोई भी चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, बस अनुद्धाचार को होने जा रही है फांसी, अनुद्धाचार को ये हुई FIR, अनुद्धाचार पे ये हो गया वो हो गया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कोई भी न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, वो यहाँ आके वहाँ चैनल पे बैठकर रूम में बैठकर आप डिबेट कर लेते हो। उनको फांसी हो गई, ये हो गया, ये मतलब उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो उनको ये सोचना चाहिए, अगर कोई धर्म के प्रति इतना जागरूक हो रहा है तो तुमको जलन क्यों हो रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुमको ऐसी मिर्ची लग रही तो आप आश्रम पे आओ।
सही है। आप आश्रम पे आओ, आके उनकी सेवाएं देखो। अगर तुम्हें लगे वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो माताओं की सेवाएं गलत कर रहे हैं, जहाँ 30-40 हज़ार लोग पर डे प्रसाद पा रहे हैं निःशुल्क, जिनका कोई पैसा नहीं लगता है, वो गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। अगर किसी मीडिया वाले में दम हो, किसी चैनल वाले में, किसी एंकर में दम हो, वो 5 बेटी की शादी करा के दिखा दे। सही है, सही है। नहीं कराते भैया वो। 10 बेटी की शादी करा के दिखा दे। अगर वो 10 बेटी की शादी करा के दिखा देगा, मैं उसको गुरु मान लूंगा। कोई भी एंकर वाला हो, कोई एक एंकर आके कह दे कि मैं 10 बेटियों की शादी अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अब आपने फिर एक शादी का अभी अनाउंस किया कि मैं 19 फरवरी को फिर यहाँ बेटियों का विवाह कराने जा रहा हूँ, जो लगभग फिक्स नहीं कितनी बेटियों का है। कोई एंकर वाला ये ऐलान कर दे कि मैं 20 तारीख को 30 तारीख को आके यहाँ पे शादी विवाह करा दूंगा गरीब बेटियों का, या मैं 50,000 आदमी का यहाँ भोजन प्रसादी बनवाता हूँ, प्रसाद बनवा दूंगा। ऐसा कोई न्यूज एंकर वाला नहीं बोल सकता। सेवा करने के लिए आगे नहीं आते, बस गाली देने के लिए आगे आते हैं। और यही कहना चाहता हूँ न्यूज चैनल वालों से, यहाँ आप आओ, एक दिन रुको, रुकने का, रहने का, खाने का सब नारायण अपनी तरफ से खर्चा करेगा। कितनी भी बड़ी टीम हो, तुम 50 लोग आ जाओ, रहने की व्यवस्था नारायण खुद करेगा। आओ यहाँ आश्रम में आके सेवाएं देखो, उन वृद्ध माताओं से पूछो जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। अभी तो हमने आगे 10-12 दिन हो गए, तब एक आप सुना था यहाँ, देखा मैंने खुद लाइव देखा। सुना क्या, एक माता के जो 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, वो खुद नहीं आए। उनसे पूछो जिनके माँ बाप वृद्ध हो गए, यहाँ आश्रम में पड़े हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, अगर वो यहाँ के माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। सही, बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। महाराज जी को FIR हुई, क्यों FIR हुई, उसका कारण क्या है, कारण बताओ भाई। सेवा करते लिए इसीलिए FIR हुई? 30,000 लोग फ्री में प्रसाद पाते इसलिए FIR हुई, या प्रवचन देते इसलिए FIR हुई? आपके प्रवचन से सुन के सरकार ने भी Dream11 एक ऐप था जिससे करोड़ों बच्चे, मैं कहता मेरे जैसे तो लगभग 99% युवा उस ऐप से लती थे। मतलब उनकी लत लग चुकी थी उस ऐप की। और डेली 49 रुपये लगते, उसमें ज़्यादा नहीं लगता, बस 1 करोड़ मिलेंगे। डेली 49 लगा के कई युवा बर्बाद हो गए, कई ने फांसी लगा के मर गए, कई बीघे जमीन तक बेच ली। वो चीज़ नहीं दिखाते न्यूज वाले कि युवा बर्बाद हो रहे। ये चीज़ दिखाएंगे महाराज जी को, ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया। सही। कथा सुनने के बाद मैंने जब जुए के ऐपों का विरोध किया था, उसके बाद ही सरकार ने कुछ जुए के ऐप बंद किए थे, उसमें ये भी ऐप बंद। जी महाराज, तो मैं उन मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ। कथा से भारत में लाखों लोगों का जीवन सुधरा है। तो मैं उन मीडिया वालों, चैनल वालों से ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ, मैं रहने का, खाने का मैं खुद बंदोबस्त करूंगा। आप एक बार आ जाओ, सेवाएं देखो, उन माताओं से हालचाल पूछो, जिन माताओं को तुमने कभी एक रोटी नहीं दी है, जिनके लड़कों ने, बच्चों ने एक मतलब घर से निकाल दिया, बहुओं ने घर से निकाल दिया, वो यहाँ पे महाराज जिनको पाल रहे, पोस ले, इसलिए दर्द हो रहा पेट में, क्या उनके। सही है। अगर तुम किसी को 2 रोटी खिला नहीं सकते हो तो उस व्यक्ति का विरोध भी ना करो। और हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल, जो सोशल मीडिया चला रही है, वो पता नहीं इस समय कहाँ गायब है। जब धर्म की बात आती है तो हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया वो एकदम चुप हो जाती है, और जैसे ही किसी का विरोध होता है तुरंत खुल के चैटिंग चालू हो जाती है। हाँ, उनको FIR हो गई होगी, हाँ मैं तो गया था वहाँ, ऐसा हो गया। अरे जो यहाँ आया है, जिसने सेवा देखी है, क्या वो एक बार भी ये नहीं बोल सकता हाँ महाराज जी पर FIR गलत हो रही है, यह सब ये गलत हो रहा है, ये सब फर्जी है? ऐसी न्यूज़ों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण क्या है, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दिन भर भड़काते रहते हैं। लोग आपस में ही, हम सनातनी आपस में लड़ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये। तो महाराज जी मेरा सबसे ये कहना है, जो चैनल आपस में भड़का रहे हो, मतलब इधर उधर की बातें करके, जैसे अभी धर्मेंद्र जी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले ही आज तक, कल तक, परसों तक, जो भी मीडिया, नर्सों तक, जो भी मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खुद FIR नहीं खाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसने दिखा दिया वो फलाने जी टपक गए, मतलब खत्म हो गए, मतलब मरने से पहले ही खबर चला रहे फलाने खत्म हो गए।